हेलो बच्चों। आज से हम अपनी क्लासें शुरू करेंगे। जैसा कि आपने काफ़ी दिनों से कह रखा कि सर क्लासें शुरू की जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी जिनके कारण मैं क्लासें नहीं शुरू कर पाया। मतलब मेरे पास कुछ प्रोडक्ट नहीं थे जिसके कारण मैं लाइव क्लास या मतलब वीडियो क्लास बना सकूं। तो अब सारी चीज़ें आ गई हैं और अब क्लासें हमारी शुरू हो सकती हैं और हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि क्लास को अपने देखेंगे कि हम कौन कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं, कौन कौन सी क्लास हम शुरू करेंगे, लेकिन उस क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा ये भी ध्यान में रखना है। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी क्या किया होगा, बहुत प्रॉब्लम आई होंगी। मैंने एक्चुअली ऑफलाइन क्लासें चलाई, तो वहाँ के जो भी बच्चे रहे वो मेरे साथ अभी भी टेलीग्राम पे कनेक्ट हैं। आप भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी कोई देखे वो मेरे साथ टेलीग्राम पर, मेरा नंबर भी दिया हुआ है इस वीडियो में, आपको एक साइड में मिलेगा। अ, उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर कर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कंडीशन है या कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ें हैं। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि सर क्लास में क्या क्या हो सकता है या क्या क्या हम सबकी जो कंडीशन है वो होंगी। तो हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं जिस पर हम क्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बाद में ब्लैंक पेज लेंगे यहीं से। देखिए, हम शुरू कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास, बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास और बीकॉम फाइनल ईयर की क्लासें हमारे यहाँ शुरू हो रही हैं। ठीक, लाइव क्लास में आज हम तीन के तीनों क्लास की एक एक वीडियो, जो सिर्फ और सिर्फ किस पर होगी, इंट्रोडक्शन पर होगी। किस पर होगी? इंट्रोडक्शन पर। मतलब हम सिर्फ बताएंगे सिलेबस के बारे में, अपनी टीचिंग स्किल, आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है, आप क्या क्या रखें, ऐसी कई चीज़ें जो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये हमें ज़रूरत है। धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट्स को बात करते रहेंगे और बताएंगे आपको कि मैं किस क्लास में क्या। चलिए, मैं जिस कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ या जो भी मेरे कोचिंग के बच्चे हैं, वो अयोध्या यूनिवर्सिटी के हैं। किसके? अयोध्या यूनिवर्सिटी। तो अयोध्या यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, उनके जो सिलेबस हैं वो कह सकते हैं हर एक स्कूल के, हर एक कॉलेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या है, बहुत डिफरेंट है। मैं कहूँगा आपसे कि जो मेरे यहाँ है, देखिए मेरी वीडियो अलग अलग होगी, कोई बस ये है कि मैं बता दे रहा हूँ एक्चुअली क्या है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन कुछ लोगों के सिलेबस फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर है, सिलेबस वही, बस क्या है कि थोड़ा सा सब्जेक्ट इधर के उधर है। मतलब कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में है तो कुछ सब्जेक्ट सेकंड ईयर में है, लेकिन आपको वो क्लासें ऑलरेडी मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बीकॉम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। अगर बीकॉम सेकेंड ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और स्टैट को हम पढ़ेंगे। कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जिनके यहाँ बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे भी था ऐसा लेकिन अब हटा दिया गया है और इसे बीकॉम सेकेंड ईयर में कर दिया गया। तो बीकॉम सेकेंड ईयर में हम ये तीन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो अभी हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, फिर धीरे धीरे हम स्टैट को साथ में लेंगे और फिर बाद में हम कास्ट को भी शुरू करेंगे। मेरा नाम अतुल पांडे है। ठीक, और मैं अगर फिर से आपको बताऊं तो मेरा 9140350869 ये मेरा नंबर है। आप इस पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक्चुअली कॉल नहीं आएगा क्योंकि मैं इसे बंद रखता हूँ ज़्यादातर, तो कॉल तो नहीं आएगा। बस व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए या मेरे टेलीग्राम चैनल पर ATP क्लासेस के नाम से है टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं इस वीडियो के नीचे उसको क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाइएगा और वहीं पे आपको ग्रुप मिल जाएगा। ग्रुप में जाके आप क्या करिए, मेरे साथ और भी बच्चों के साथ चैट कर सकते हैं और अपनी कोई भी
प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पे एक दूसरे से पूछ सकते हैं, और मैं भी वहीं रहता हूँ, तो मैं भी उसी ग्रुप में क्या करूँगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। चलिए, हम अभी तक ये समझे कि हमें पढ़ना क्या है बीकॉम सेकेंड ईयर में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट। अब हम सिलेबस देखते हैं थोड़ा सा। तो बीकॉम फर्स्ट सेकेंड ईयर के जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया है। एक तो मैंने लिखा दिया अकाउंटिंग, मतलब हम कह सकते हैं बेसिक। क्या पढ़ेंगे हम? बेसिक पढ़ेंगे। दूसरा हम क्या कहते हैं कि हम पार्टनरशिप, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनरशिप क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फिर कुछ और हैं तो अदर अकाउंट के नाम से मैंने उन्हें रख दिया। आइए ध्यान देखते हैं कि अकाउंटिंग में हमने क्या रख दिया। जो बेसिक चीजें मैंने बता दी कि ये बेसिक है, उस बेसिक में मैंने क्या क्या रख दिया। तो बेसिक में इंट्रोडक्शन, मतलब अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग के टाइप क्या है, ब्रांच क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, और अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या है, ऐसे कई चीजें हम क्या करेंगे वहां पे डिफाइन करेंगे। देन हम सेकंड पॉइंट्स पे बात करें तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जो हमारा लेखांकन है। अकाउंटिंग को हम हिंदी में लेखांकन कहते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी क्या कहते हैं हम? वित्तीय लेखांकन। ठीक, वित्तीय लेखांकन। जैसे बहुत बच्चे होंगे हिंदी में, और बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे जो, क्योंकि ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के पास नहीं जाएगा, सबके पास जाएगा। तो जो भी देखेंगे, अगर उनको जैसा भी लगेगा कि सर मुझे इंग्लिश ही चाहिए या मुझे हिंदी में चाहिए, मैं ये दोनों कोशिश करूंगा कि मैं दोनों लैंग्वेज में बताऊं। वैसे लेक्चर तो मैं जैसे बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोलूंगा, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ के बच्चे अक्सर एक्चुअली हिंदी ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और वहाँ पे वही पढ़ाया भी जाता है ज़्यादातर। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि हिंदी ही लैंग्वेज हो, लेकिन लिखने की जो हमारे नोट्स होंगे, ये सब कुछ होंगे, थोड़ा सा वो मिक्स हो सकते हैं। चलिए, अगला हम डबल एंट्री सिस्टम ये भी पढ़ेंगे। जर्नल क्या है? हम कैश बुक पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, कैपिटल रेवेन्यू पढ़ेंगे, और फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। देन फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, लेकिन वो भी किसके साथ? विथ एडजस्टमेंट के साथ। इसमें मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ऐड की जाएंगी। यही फाइनल अकाउंट सेम यही बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि कुछ चीज़ें ऐड की जाएंगी, तो वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा। ठीक, अगला हम पार्टनरशिप में क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप में अगर देखा जाए तो कैपिटल क्या है, कैपिटल के टाइप क्या क्या हैं। कई ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे जो यहाँ पे हमें क्या होता है, बेसिक चीजें, मतलब पार्टनर के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन, मतलब फुल इंफॉर्मेशन देगा। ठीक, आते हैं बात कि अगला चैप्टर क्या होगा? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए, हाँ, 2 पार्टनर हैं। कितने? 2 हैं। तो कोई एक पार्टनर क्या होता है, ऐड हो जाता है उसमें। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अब वो ऐड हुआ है तो वो अपनी कैपिटल लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा। बहुत ऐसी चीजें होंगी जो पार्टनर्स के शेयर, जैसे मान लीजिए उनकी जो आप 10 रुपया होता था प्रॉफिट, उस 10 रुपए को 2 लोग लेते थे, 5-5। अब तीसरा आ गया तो वो भी तो उसी 10 रुपए में लेगा। तो कैसे हम बांटेंगे, उसे कैसे देंगे, कौन कितना लेगा, ये सारी चीजें यहाँ। रिटायरमेंट, अगला चैप्टर पढ़ेंगे रिटायरमेंट। भाई मान लो कोई रिटायरमेंट ले लेता है, मान लीजिए किसी कारण बस उसे बीच में रिटायरमेंट लेना पड़े, या वो 60 साल बाद क्या करे, अपनी एक उम्र होती है लोगों के काम करने की, तो 60 साल अधिक माना जाता है, 60 ईयर। तो यहाँ पे क्या करे वो, अगर वो इतनी एज पूरा कर लेता है तब भी लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है ये, कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ें कि लोग कम एज में ही, मान लीजिए 50 में ले लिए, 40 में ले लिया, मतलब कोई वो नहीं है। आप 10 साल 15 साल जॉब किए, मन नहीं कहा, छोड़ दीजिए, नहीं करते हैं लोग, रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे भाई कोई पार्टनर, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, 3 में से एक निकल जाए तो 2 बचेंगे। अब वो जो एक निकला है उसके हिस्से का प्रॉफिट है, उसके हिस्से का सारा चीज़ है, जो कैपिटल है, गुडविल है, वो सब कौन लेगा, कैसे लेगा, कहाँ जाएगा, कितने में जाएगा, ये सारी चीज़ें। डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये दोनों चैप्टर सेम है। रिटायरमेंट और डेथ सेम है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के पर्टिकुलर चले जाने से बस क्या होता है, ये अपने पैरों पे जाते हैं, ये दूसरे के पैरों पे जाते हैं। नॉर्मल बातों में कहें
ये अपने पैर पे जाते हैं, ये दूसरे के पैर पे जाते हैं, डेथ हो जाती है जिसकी। लेकिन कंडीशन तो वही आती है कि भाई इनकी भी कैपिटल जो है बिजनेस के अंदर लगी है वो कौन कौन लेगा, इनके जो गुडविल है वो कितने हैं, इनकी प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ठीक, अमलगमेशन, मान लीजिए दो कंपनियां मिल जाती हैं एक साथ, और सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म ही बिक जाए तो फिर क्या होगा, उसके पार्टनर्स बिखर जाएंगे, तो फिर कुछ कंडीशन तो क्रिएट होगी। चलिए अगली बात करते हैं कि अगला जो मैंने लिखा है अदर पे मैंने लिखा कि अदर अकाउंट में हम बहुत अच्छा टॉपिक रॉयल्टी, इंसॉल्वेंसी, ब्रांच, कहते नहीं वो उसकी ब्रांच खुली है, एक दूसरे कंपनी की ब्रांच खुली होती हैं तो वो ब्रांच और ऐसी चीजें जो हम क्या करते हैं पढ़ेंगे, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉल इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट भाई बाइक खरीद के लाते हो, कहते हो किस्त में पैसा देंगे, वो यही पढ़ना है। हायर परचेज सिस्टम मतलब कुछ चीजें खरीदते हैं तो उसको भी हम क्या करते हैं, ये एक्चुअली दोनों कुछ मिलते जुलते टॉपिक हैं, ठीक। तो ब्रांच ये हो गया, इंसॉल्वेंसी मान लीजिए कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब सॉरी इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें मतलब अकाउंट ओपन होते हैं तो वो भी पढ़े जाएंगे। रॉयल्टी ये भी एक, जैसे मान लीजिए कोई लीज पर लेते हैं खेत उत और ऐसी चीजें तो वो हम पढ़ेंगे, बिल्डिंग लीज पर लेते हैं तो ये सारी चीजें। अच्छा मैं आपको बताऊंगा इससे क्वेश्चन आने के उतने उम्मीद नहीं होते ये, लेकिन रॉयल्टी, इंसॉल्वेंसी, ब्रांच, इससे एक क्वेश्चन 15 नंबर का आने का फिक्स रहता है। इसमें से भी रॉयल्टी तो एकदम 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, रॉयल्टी और ब्रांच ये दोनों 100% गारंटी है कि फिक्स है कि आएगा। बात आती है पार्टनरशिप पे से भी क्वेश्चन आते हैं, करीब ये आ जाते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कितने के, 25 नंबर के, क्योंकि एक कभी कभी 15 नंबर में आ जाता है और 10 नंबर में भी आ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं लेकिन फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन उठ जाते हैं जरूर एक दो, बाकी तो ऊपर बेसिक चीजें हैं तो थ्योरी में आ जाते हैं ये। अगला कास्ट अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग को हम कह सकते हैं कि लागत लेखांकन, क्या है भाई, इंटरेस्टिंग करके पढ़ना है क्लास को। तो लागत लेखांकन यहाँ पे हम लिख देते हैं, लागत लेखांकन, ठीक। अभी हम कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लास जब शुरू होगी इसकी तो फिर वहां पे सारी चीजें, तो मैंने इसे दो चीजों में बांट दिया है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बांट दिया, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बांट दिया। मतलब इम्पॉर्टेंट मतलब कि जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है पढ़ना है, ये थोड़ा सा छोड़ भी सकते हो, थोड़ा ना ध्यान दो चल जाएगा, लेकिन अगर ये आप ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को अगर नहीं ध्यान देते हैं तो आप रह जाएंगे, रह जाएंगे मतलब कि आपका क्वेश्चन सब कुछ गलत हो जाएगा और आप क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम कास्ट क्या है, कास्टिंग क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, मटेरियल क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अगला मटेरियल कंट्रोल क्या है, ये न्यूमेरिकल नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें हैं, मतलब हैं कुछ लेकिन उतना नहीं। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाँ मटेरियल कंट्रोल में भी न्यूमेरिकल है और अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में है, यहाँ पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन उठते हैं आपके, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कभी 10 नंबर में मतलब क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छा मजेदार टॉपिक है यहाँ पे पढ़ने में। आपको लेबर कॉस्टिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेथड ऑफ बेज पेमेंट सिस्टम इम्पोर्टेंट है, ठीक। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब होता है ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय मतलब ऊपरी व्यय जो ऊपर के खर्चे होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कहीं जा रहे हो तो चाय पी लिए, वो ऊपरी खर्चा है, ये चीजें। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, सॉरी इरेज में आ गए, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनिट और कास्टिंग, आउटपुट कास्टिंग, यूनिट और आउटपुट कास्टिंग। हम इसमें दो चैप्टर हैं, इसमें मतलब अलग अलग दोनों चैप्टर हमने अलग नहीं किया है बल्कि बुक में ही अलग है,
तो बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। आपके सिलेबस टू सिलेबस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट और कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से जबरदस्त क्वेश्चन उठते हैं। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन उठता है। प्रोसेस कॉस्टिंग, यहाँ से उतने क्वेश्चन उठने के मतलब चांस रहते भी हैं, नहीं रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है तो बड़ा इजी, लेकिन इसके जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाते हैं। कई अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ जाते हैं, और कई अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं वो भी सेम तरीके से होते हैं। ये नहीं कि मतलब अलग अलग अकाउंट, एक ही अकाउंट को 3-4 बार लिखना पड़ता है, ABC 4 लोग करके। ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हमने सिलेबस में रख लिया है। तो आपके ये 6 चैप्टर थोड़ा सा क्या है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आते हैं अगले, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मतलब व्यावसायिक सांख्यिकी। क्या पढ़ेंगे? व्यावसायिक सांख्यिकी। थोड़ा सा लिखने में अभी ऑनलाइन पढ़ाने का नया तरीका है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी धीरे धीरे सही हो जाएगा। चलिए, इसमें मैंने 2 पार्ट रख दिए कि थ्योरी कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। तो थ्योरी में आपको पढ़ाया जाएगा क्या, इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा, मतलब स्टैटिक्स क्या है, डाटा क्या है, ये सारी चीज़ें। प्लानिंग ऑफ कह सकते हो, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान, मतलब जो खोज वोज करते हैं वो सारी चीज़ें। सैम्पलिंग मेथड क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्राम प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो ये थ्योरी है, आपको मैं पढ़ाऊँगा जो अभी प्रेजेंट टाइम में इम्पोर्टेंट है, वो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, और मैं आपको पढ़ाऊँगा मे बी तीसरा अभी नहीं पढ़ाते हैं, डाटा कलेक्शन। देखते हैं, अगर मैं पढ़ाना चाहूँगा तो, नहीं तो नहीं पढ़ाऊँगा, मैं छोड़ दूँगा इसे अभी के लिए, क्योंकि बेसिक तो मेन मजबूत करना है। तो बेसिक के लिए पहला चैप्टर पढ़ लेना है, और दूसरा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे, पढ़ पाएंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसको हम लास्ट में या बीच बीच में कवर करते चलेंगे। जो मेन है न्यूमेरिकल, आपके क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो यहाँ से आते हैं, इसी 7 चैप्टर से आपके क्वेश्चन उठ के आते हैं, इधर से आते हैं, लेकिन थ्योरी आते हैं। मतलब ऐसा नहीं, हम कह सकते हैं 40 से 50% क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये थ्योरेटिकल है, तो आप क्या करोगे, अगर मैं इधर कवर करूंगा तो आपको मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा के, और आपको क्वेश्चन भी देता रहूंगा, आप सॉल्व करते रहोगे, तो क्या होगा, आप कवर कर ले जाओगे। न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले और क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रोसेस तरीके सब कुछ करना पड़ता है आपको, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हम स्टैटिकल एवरेज कहते हैं। अब आप पढ़े होंगे मीन, हर कोई बच्चा पढ़ा होगा, मीडियन और मोड, आपने ये 3 टॉपिक पढ़े होंगे। ये 3 टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, इसी में पढ़ने हैं। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, मतलब आप अपकिरण, अपकिरण चैप्टर पढ़े होंगे। सीकनेस पढ़े हो नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा सिलेबस में नहीं है, तो कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। चलिए, कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन में कुछ ऐसे हमारे बढ़िया जो कह सकते हैं लेखक रहे हैं, या कह सकते हैं जन्मदाता थे, जो उन्होंने एक एक थ्योरी दी है अपना अपना अलग अलग, तो वो हम कोरिलेशन में पढ़ेंगे। इंडेक्स स्टैटिक्स पढ़ेंगे, सॉरी इंडियन स्टैटिक्स इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके ये फर्स्ट टू 4, मतलब पहले से लेके 4 तक के इम्पोर्टेंट चैप्टर है। स्टैटिक्स बहुत क्या कह सकते हैं, इजी है, तो आप परेशान मत हो। आइए, अगर कुछ बात करें कि आपको चाहिए क्या क्या मेरी क्लास, क्योंकि अभी मैं इतना ही आज पढ़ाऊंगा, और थोड़ी सी और कुछ बातें बता दूंगा, लेकिन मैं नेक्स्ट डे मतलब कल से आपकी फाइनली क्लास मैं आपकी कौन सी चला रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये क्लासें आपकी क्या होंगी, कंटिन्यू होंगी, ठीक।
अच्छा, इस क्लास की जो 2 बातें होंगी, एक थ्योरी होगा, एक न्यूमेरिकल होगा। कहोगे सर जी न्यूमेरिकल कैसे पढ़ाओगे? बिल्कुल, मैं थ्योरी तो पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं। मैं आपको मेन बात बताता हूँ, यूट्यूब पे मैंने बहुत सर्च किए, बहुत मैंने खोजे कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो मैं देखा कि यूट्यूब पे कोई ऐसा टीचर नहीं है, जो आपको क्या करे, फुल टू फुल न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराए, ठीक? तो ये चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ। कि आपको अगर वो अपने ऐप पे भी नहीं पढ़ाते हैं, अगर वो अपना ऐप या वेबसाइट है, तो उसपे भी मैंने देखा है, बहुत लोगों से मैंने पता किया, बहुत लोग एक्चुअली मैं भी पढ़ा हूँ, कहीं न कहीं घूम फिर के तो यहीं आया, जहाँ आप हो, मैं उसी रास्ते से गुज़रा हूँ। तो जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरे साथ भी हुई है। अच्छा, प्रेज़ेंट क्या था आपके साथ? थोड़ा-सा कोविड-19 है आपके साथ, हमारे साथ ये चीज़ें नहीं थी और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस चीज़ का एहसास ना होने दूँ कि सर आप क्लास में कैसे पढ़ाते थे, यहाँ कैसे पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट होगा या नहीं होगा? तो मैं कहता हूँ कोई डिफरेंट नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। मतलब आपकी जो क्लास आपको मिलती थी, सेम आपको मतलब आप मेरे सामने बैठकर जो पढ़ते थे, सेम तरीका, सेम प्रोसेस, सेम कंटेंट, सेम क्वेश्चन, सेम सब कुछ मतलब एवरीथिंग, नो चेंज। कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, मतलब सेम टू सेम आपको फील होगा कि सर जैसे क्लास में पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ा रहे हैं यहाँ भी, ठीक? चलिए, अब कुछ रिक्वायरमेंट है तो हम कहेंगे कि हम प्रोवाइड क्या कराएंगे, तो कहें अगर प्रोवाइड कराने के लिए आपको, तो हम आपको दे रहे हैं वीडियो प्लस में नोट्स। आपको मैं पीडीएफ बनाता हूँ तो आपको मैं नोट्स दे दूंगा, पीडीएफ दे देंगे आपको, आप पढ़िएगा। बुक की रिक्वायर होगी तो साहित्य भवन पब्लिकेशन आपके यहाँ जैसे जिसके यहाँ चलता है, मैं जिन बच्चों के लिए मेन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन बच्चों का है जो मुझसे पढ़े हुए हैं, उनका साहित्य भवन पब्लिकेशन का बुक ले लें और मुझसे मैसेज करके या कैसे भी कॉल कॉल करके, जैसे भी मतलब आपकी सुविधा हो, आप मुझसे पता कर सकते हैं सर कौन सी बुक लें। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा बेहतर है, ठीक? चलिए, तो पीडीएफ सबसे पहले होना चाहिए। दूसरा मैं आपको पहला वीडियो मैं दे रहा हूँ, दूसरा आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूँ। अच्छा, पीडीएफ आपको कैसे होना चाहिए? एक तो होता है कॉन्सेप्ट का होगा, मतलब सारी चीज़ें ए टू जेड बढ़िया से एक्सप्लेन करके लिखे होंगे। दूसरा, मैं आपको रिवीजन जब मैं आपको रिवीजन कराऊँगा, तो वीडियो आपको सेम ऐसे मैं एक-एक चीज़ें करके रिवीजन करवाऊँगा। तो रिवीजन करवाते समय मैं जो भी लिखूँगा या जो भी मेरे होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, मैं उसको आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा, तो आप वहाँ से रिसीव कर लीजिएगा। दूसरा कह सकते हैं कि ये आपके लिए है, जो अभी मैं आपको बताऊँगा। मतलब आपको क्या-क्या ज़रूरत है, आपसे मैं क्या-क्या माँग रहा हूँ, ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। चलो, कुछ नहीं, बता देते हैं इसी वक़्त। नीड क्या-क्या है भाई? आप तो क्या करेंगे, कलर पेन लेके बैठेंगे भाई। कम से कम 2 से 3 कलर हों। बढ़िया डिज़ाइन में लिखो यार, अच्छे से मस्त लगे कि हाँ, कुछ लिखा गया है। ठीक? अगला क्या होना चाहिए कलर पेन के साथ? बोलो? एक नोटबुक तो लेके बैठोगे, मैं जो भी लिखूँगा, वो क्या-क्या करना है आपको? लेके सेम टू सेम मैं ऐसे लिखता जाऊँ, आप भी उसे क्या करो, नोट करते जाओ। सुनते रहो, नोट करते रहो। अगला क्या चाहिए आपको? वीडियो को क्या करेंगे आप? प्रॉपर देखेंगे। वीडियो को क्या करेंगे? प्रॉपर देखेंगे, मतलब डेली देखेंगे। ऐसा नहीं है, चलो वीडियो है, अपलोड है, कल देख लेंगे कौन सी वो है, बड़ी आफत है। नहीं, अगर कल देखोगे तो क्या होगा? बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर। नेक्स्ट डे मैं क्योंकि एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, तो फिर कहोगे 2 हो गया। तो एक-एक वीडियो रहे, उसे देखते जाओ। ठीक? करीब 1 150 वीडियो तो होंगे ही, इससे कम नहीं होगा, ज़्यादा हो जाए, प्लस हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है, मैं ये बता रहा हूँ गारंटी के साथ। दूसरी चीज़ें आप क्या करेंगे, एक चार्ट नोट बनाएँगे। क्या करेंगे?
चार्ट नोट तैयार करेंगे। चार्ट नोट मतलब आप सर जी कहोगे इसका सर ये चार्ट नोट क्या है? मतलब आप जो भी चीजें नोट करेंगे वो क्या होंगी, आप एक प्रॉपर तरीके से मतलब चार्ट, जैसे मान लो आपने लिखा कैरेक्टरिस्टिक किसी का भी, अब इसके चारों तरफ क्या करेंगे, उसके मेन मेन पॉइंट को नोट कर दें। ठीक, इसके क्या करें, चारों तरफ मेन मेन पॉइंट को नोट कर दें। ठीक, जैसे मैं ये एक बना रहा हूँ, देख रहा हूँ आपको। ठीक, अगली बात, एक और बात, यहाँ पे मैं आपको जो प्रोवाइड कराने की बात कर रहा था, तो वीडियो दे रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ, प्लस मैं आपको क्वेश्चन बहुत दूंगा। क्वेश्चन क्या करूँगा, बहुत दूंगा, और उसके आंसर आपको मुझे सेंड करने पड़ेंगे। ठीक, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप समझोगे, क्योंकि क्या होगा फिर आप फेल हो जाओगे और गोले गोले बढ़िया मिठाई पाओगे खाने को। तो चलिए, कल से हम आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास तो शुरू करूंगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको उसके बारे में दिखा देता हूँ। जो पीडीएफ मैंने बना रखी है आपके लिए, वो पीडीएफ मैं क्या करता हूँ आपको दिखा देता हूँ। ठीक, तो आप वहां से समझ जाओगे कि सर बढ़िया मस्त चल रहा है। लो आ जाओ। शिट, एक मिनट, तो वेट करिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, पढ़ने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैं मानता हूं कि बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे क्या होते हैं, अभी अकाउंटिंग के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं। तो उनको मैं सोचूंगा कि बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूं, उनको मैं मतलब इस तरीके से पढ़ाऊं। और प्रॉब्लम आ जाती रहती है। चलो, ये तो मैंने बात कर ली थी, ये शुरू हो जाए। ये देखो, अकाउंटिंग यहाँ से मैंने शुरू किया है, तो आपको मैं दिखाऊंगा सिर्फ। मैंने बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स को तैयार किया है। देखो, आपको मैंने अकाउंटिंग को कैसे बहुत बेसिक से लेके शुरू कर रहे हैं। ये देखो, अकाउंटिंग को कहाँ से कैसे किसने लिखा, क्या लिखा, फिर आपकी ये मतलब अकाउंटिंग कहाँ से शुरू हुई, ये चीज़ें, तो ये मैं कल पढ़ाऊँगा। फिर आपका देखिए ये प्रॉपर, कि मैं वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं बनाना चाहता, बस 30 से 35 मिनट, 40 मिनट, बस इससे ज़्यादा। तो ये आपकी यहाँ से जाके तब शुरू होगी, इतना कुछ पढ़ने के बाद आपकी क्लासें। ठीक, चलिए, बाय। आप सब पढ़िए, एंजॉय करिए। ओके, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वीडियो लाइक करिए, ना करिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब्सक्राइब करो ना करो कोई दिक्कत नहीं मुझे। मेरा काम है, मेरा मन है, मेरी इच्छा है, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, टीचिंग करना बहुत पसंद है। मैं वीडियो डालता रहूँगा ऐसे, जो मन कहे करना। पढ़ लेना, बस इतना कहूँगा कि आप पढ़ लेना है मेरी पर वीडियो, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ। चलिए, तो बाय बाय, मिलते हैं कल।